साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। ये आपके बायोलॉजी का क्लास 6 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर होता है और एनसीईआरटी का भी दूसरा चैप्टर है। तो इसमें कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हम लोगों ने पता किया था कि कौन से भोजन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है। और नहीं सॉरी, हम लोग ने टेस्ट ऑफ मिनरल्स तक हम लोग ने जाना था। ठीक है, मैंने हम लोग ने फैट्स का टेस्ट तक जान लिए थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। जैसे कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है हमारे शरीर को एनर्जी देना। ठीक है, उसे फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। इनफैक्ट फैट जो है मोर एनर्जी देता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मैंने कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट जो है ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी जिस भोजन में आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों पाए जाते हैं वो ज़्यादा एनर्जी देता है। प्रोटीन आर नीड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी। प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए ग्रोथ और हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। फूड्स, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ देख रहे हैं, कुछ फिगर है। देखिए स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन है, पपाया है, वेट है, राइस है, बाजरा है, मेज है और आपके मैंगो है, मेलन है। ठीक है, तो ये इन सबों में आपका ये सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गए। फिर देखिए यहाँ ग्राउंडनट है ना। देखिए क्या क्या है, ये ए फिगर और बी फिगर है। ठीक है, ए में आपके ऑयल सब है, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। फिर यहाँ पे ग्राउंडनट, नट्स, तिल, ये सारे हैं। ये सारे आपके प्लांट फैट्स हैं। ठीक है, और उसके ये ठीक नीचे आपका दिया है जैसे मीट है, फिश है, एग है, घी है, मिल्क है, बटर है, क्रीम है। ये सारे के सारे जो है आपकी एनिमल फैट्स कहलाते हैं। ठीक है, एनिमल सोर्स है फैट के लिए। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे फूड्स स्मॉल क्वांटिटी। वहाँ फूड था स्मॉल क्वांटिटी विटामिन कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। थोड़ी मात्रा में विटामिन ए हम लोग को मिले तो हम लोग का शरीर में स्किन और आइज जो है वो हमारे हेल्थी रहेंगे। विटामिन सी जो है वह हेल्प करता है फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टिथ। बोन और टिथ के को कैल्शियम प्रोवाइड करने के लिए विटामिन डी हेल्प करता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.2 2.9। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कुछ फिगर बने हुए हैं। ठीक है, ए और बी करके। यहाँ देखिए ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल है। ठीक है, बीन है, आपके सोयाबीन है, पी है। ठीक है, और आपकी मूंग दाल है। ये सारे के सारे दाल कहलाते हैं, हम लोग जानते हैं पल्स हैं और प्रोटीन के सोर्स है। ये सब क्या है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे मीट है, फिश है, पनीर है, एग है और मिल्क है। ये सारे के सारे आपके सोर्स हैं, आपके एनिमल सोर्स हैं आपके प्रोटीन के। और ऊपर वाले जो फिगर हम लोगों ने देखा है, पल्स देखा, ये आपके सारे के सारे एनिमल प्लांट फैट होते हैं। ठीक, प्लांट प्रोडक्ट हैं आपके प्रोटीन के लिए। ठीक है, चलिए तो प्रोटीन आपके आगे हम लोग इसमें देखते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट। मिनरल की आवश्यकता हमारे शरीर को कम पड़ती है। ईच वन इज एसेंशियल। प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी भोजन में आपके प्रोटीन होता है, वह शरीर का गठन करता है, बॉडी बिल्डिंग करता है। ठीक है, चलिए तो बॉडी बिल्डिंग फीड फूड हम लोगों ने देख लिया। प्रोटीन के सोर्स, विटामिन हेल्प इन द प्रोटेक्शन आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन द कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड गम्स हेल्थी। तो विटामिन जो होता है हम लोग के शरीर को डिजीज से रक्षा करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प आवर आई, बोन, टीथ, गम्स हेल्थी। यानी हमारे आँख को, हड्डियों को, टीथ को और मसूड़ों को क्या करता है कि हमारे
इन सारे चीज़ों को हेल्थी रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ vitamin called vitamin B complex. Our body need all type of vitamins इन के बाद से यहाँ पे होगा नीचे साइड, हाँ, इन प्रो इन फॉर, ये कैसे हो गया विटामिन इन, अच्छा यहाँ पे है, इन ए स्मॉल क्वांटिटी विटामिन ए कीप्स आवर बॉडी। ये हम लोग ने पहले ही जान लिया है ना। यहाँ देखिएगा ये आपके सोर्स है भोजन के, है ना। ये विटामिन ए के सोर्स है पपाया, कैरेट, मैंगो, फिश, मिल्क, ये सोर्स ऑफ विटामिन है। विटामिन बी वाले सोर्स में देखिए वेट है, राइस है, लीवर है ना। ये सारे आपके विटामिन बी के सोर्स हो गए। ऑरेंज देखिए, ऑरेंज है, गुआवा है ना, टोमेटो है, आंवला है, चिली है, ये सारे विटामिन सी के आपके सोर्स हैं। यहाँ देखिए मिल्क है, बटर है, लीवर है, एग है, फिश है, ये विटामिन डी के सोर्स है। अब हम लोग जानेंगे मिनरल्स जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे कौन कौन मिनरल्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में फॉर ईच वन ऑफ इज एसेंशियल प्रोटीन essential for proper growth of body and maintain good health. Some source of different minerals are shown in figure 2.10. Most food items usually have more than one nutrients. You may have noticed that while recording your observation in table 2.2. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. हम लोगों ने देखा कि फिगर में देखा कि कुछ आपके प्रोडक्ट्स थे, जैसे राइस था, मेज था, ये सब था, सारी चीज़ें थी। तो इन सब को फिगर द्वारा इसलिए दिखाया गया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पाया जाता है और सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस के पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं देन अदर न्यूट्रिएंट्स। थस हम लोग इसलिए कार्बोहाइड्रेट को रिच सोर्स मानते हैं, राइस को हम लोग कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स मानते हैं। यहाँ हम लोग जानेंगे आयोडीन का सोर्स देखिए क्या क्या है। फिश है, आपका क्रैब्स हैं, ठीक है, बटर है, स्पाइनेच है और आपकी जिंजर है। फिर देखिए फास्फोरस के सोर्स में दिखाया क्या क्या है, मिल्क है, बनाना है, चिली है। और देखिए ये फिगर जो है फिर ऊपर भी बना हुआ है, ये आपके वेट है और राइस है। इनमें भी आपका थोड़ी बहुत मात्रा फास्फोरस की पाई जाती है। सम ऑफ सोर्स में देखिए आयरन का सोर्स में ये देखिए आपका लीवर है, फिर आपका ये करता है पपाया है, एप्पल है, फिर ये आपका स्पाइनेच है, ठीक है। अब देखिए सम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का सोर्स देख लीजिए मिल्क है और ये एग है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। वाटर जो होता है हम लोग के शरीर से वो न्यूट्रिशन को क्या करता है कि एब्जॉर्ब करने का मदद करता है। ये वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, यहाँ दिया हुआ डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर हमारे शरीर में, डाइटरी फाइबर में कोई आपका मैंने जो रफेज हम लोग खाते हैं, ठीक है, प्रोवाइड बाय द प्लांट इन आवर बॉडी। तो ये आपके जो फाइबर, जो ईटेबल फाइबर होते हैं उसको डाइटरी फाइबर कहते हैं। ये फ्रेश फ्रूट में, वेजिटेबल में खास तौर पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो आपके भोजन में अनडाइजेस्टेड जो फूड होते हैं उन सब का निष्पादन में, उन लोग को शरीर से निकालने में या उसको पचाने में मदद करता है। और सबसे लास्ट वाला न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर है। वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। भोजन से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, इसलिए प्रॉपर वे से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वाटर जो है वह पीना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब इतना आज के वीडियो में काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में जानेंगे,
बैलेंस डाइट के बाद से ओबेसिटी और उसके बाद आपके डिफिशियंसी डिजीज होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।